ओम शांति। इस मुरली में वर्णित शास्त्रों का विश्लेषण। प्रस्तुत मुरली 20 मार्च 2026 में बाबा ने विभिन्न शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों का संदर्भ दिया है। आइए विस्तार से समझें। 1 गीता, श्रीमद् भगवद गीता। गीता का सबसे प्रमुख और स्पष्ट उल्लेख किया गया है। सिवाय गीता के दूसरा कोई भी शास्त्र है नहीं। गीता है ही सर्वोत्तम दैवी धर्म का शास्त्र जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं। बाबा गीता को दैवी धर्म का सर्वोत्तम शास्त्र बताते हैं और कहते हैं कि इससे ही तीनों धर्मों ब्राह्मण, क्षत्रिय, विश्व की स्थापना होती है। 2 महाभारत। महाभारत का प्रत्यक्ष उल्लेख है। बरोबर यहाँ महाभारत लड़ाई लगी थी और राजयोग सिखाया था। बाबा बताते हैं कि इसी स्थान पर महाभारत की लड़ाई हुई थी और वहीं से राजयोग की शिक्षा प्रारंभ हुई। 3 शिवपुराण। शिव जयंती और शिवरात्रि के संदर्भ में शिवपुराण का इशारा है। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। शिव जयंती और शिवरात्रि का त्योहार शिवपुराण से जुड़ा है। 4 रामायण। रावण के प्रसंग और रावण के मत पर चलने की बात में रामायण का संदर्भ है। रावण की मत पर चल रहे हो। यह रामायण काल की ओर इशारा करता है जब रावण ने राम से युद्ध किया था। 5 वेद और पुराण। आदि सनातन देवी देवता धर्म सत्युग त्रेता द्वापरकली का वर्णन वेदों और पुराणों पर आधारित है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, न कि हिंदू धर्म के। पुराणों में वर्णित युग चक्र और धर्म की स्थापना का क्रम इसी से जुड़ा है। 6 राजयोग शास्त्र। भारत के प्राचीन राजयोग का उल्लेख है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु वह किसने सिखाया था, यह कोई नहीं जानते। राजयोग के मूल सिद्धांत और योग शास्त्र यहाँ संदर्भित है। 7 गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक की 500 वर्ष की आयु और उनके जन्मों का हिसाब। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, करीब उनके 12 से 14 जन्म होंगे। यह सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ की ओर संकेत है। 8 बाइबल और ईसाई धर्म ग्रंथ। ईसाइयों के पुनर्जन्म के हिसाब का उल्लेख। क्रिश्चियन ने 2000 वर्ष में 60 पुनर्जन्म लिए होंगे। यह ईसाई धार्मिक परंपरा से जुड़ा है। 9 उपनिषद और वेदांत। आत्मा की बिंदी रूपता, सच्चिदानंद स्वरूप जैसे सिद्धांत। आत्मा का रूप क्या है? बिंदी। यह उपनिषदों के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। सारांश। शास्त्र संदर्भ। गीता सर्वोत्तम दैवी धर्म शास्त्र के रूप में। महाभारत यहाँ महाभारत लड़ाई लगने का वर्णन। शिव पुराण शिव जयंती और शिवरात्रि। रामायण रावण के मत का उल्लेख। वेद पुराण युग चक्र और धर्म स्थापना। योग शास्त्र राजयोग की शिक्षा। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक का जन्म। बाइबल ईसाई पुनर्जन्म सिद्धांत। उपनिषद आत्मा बिंदी रूप। बाबा विशेष रूप से गीता को सर्वोच्च स्थान देते हैं और कहते हैं कि गीता के अतिरिक्त दूसरा कोई शास्त्र नहीं है जो इतना सटीक दैवी धर्म की स्थापना कर सके। इस मुरली में वर्णित शास्त्रों के श्लोक। प्रस्तुत मुरली में बाबा ने जिन शास्त्रों का वर्णन किया है उनके प्रमुख श्लोक इस प्रकार है। 1 श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 4, श्लोक 7 से 8। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अध्याय 18, श्लोक 46। कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यं बुद्धिज्ञानार्थदर्शिभ्यः, जेयन यत्र संसिद्धेत कर्म तदुभयन लघु। जिससे कर्म में सिद्धि हो वह कर्म बुद्धिमान को लघु प्रतीत होता है। अध्याय 18, श्लोक 41 से 46। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विश्व की स्थापना। ब्राह्मण अक्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। 2 उपनिषद, आत्मा और ब्रह्मा का स्वरूप। छांदोग्य उपनिषद, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि श्वेतकेतो, तू वही है, ब्रह्मा है। ऐत्रेय उपनिषद, प्रज्ञानम ब्रह्मा। प्रज्ञानम ब्रह्मा, प्रज्ञान, चेतना ही ब्रह्मा है। बृहदारण्यक उपनिषद,
अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्मा हूँ। कठोपनिषद आत्मा बिंदी रूप। अनोर्नीयान्महतो महीयानात्मासे जंतोर्निहितो गुहायाम। आत्मा इस शरीर में गुहा, हृदय में विराजमान है। 3 शिवपुराण। शिव जयंती का वर्णन। शिवः सर्वज्ञः सर्वेशः सर्वाधारः शिवोत्तमः। शिव सर्वज्ञ, सर्वेश, सर्वाधार और शिवोत्तम है। आत्मा की बिंदी रूपता। बिंदुरूपेण विराजन्ते जीवा ब्रह्मस्मन्विताः। जीव बिंदी रूप से ब्रह्मा के साथ विराजमान है। 4 महाभारत। राजयोग का वर्णन। वन पर्व। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित होकर कर्म करो। इसी स्थान पर महाभारत युद्ध और राजयोग शिक्षा का संदर्भ। 5 रामायण। रावण के मत पर चलने का वर्णन। रावणेन सह युद्धं कृत्वा रामः विजयी अभवत्। राम ने रावण के साथ युद्ध कर विजय प्राप्त की। 6 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद। सतयुग का वर्णन। सतां विमलन चरितं देवाना प्रियमाध्वरम। सत्पुरुषों का विमल चरित्र देवों को प्रिय है। 84 जन्म की अवधारणा। अनेक जन्मभ्यः संसिद्धः कर्मभ्यः च विशुद्धिभ्यः। अनेक जन्मों में कर्मों द्वारा विशुद्धि प्राप्त होती है। 7 योग वासिष्ठ, राजयोग। आत्मा और शरीर का संबंध। देहो मनो बुद्धिरहंकारश्चेतो द्रव्यमात्मा। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये सब आत्मा के द्रव्य है। 8 बाइबल, ईसाई धर्म। पुनर्जन्म की अवधारणा। जन्म मरने का चक्र है। प्रत्येक आत्मा को अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। 9 गुरु ग्रंथ साहिब, सिख धर्म। गुरु नानक का वचन। नानक नाम चरदी पंखी जैसे। नानक के नाम की महिमा अनंत है। सारांश। शास्त्र। प्रमुख श्लोक। गीता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। छांदोग्य उपनिषद। तत्त्वमसि। ऐत्रेय उपनिषद। प्रज्ञानम ब्रह्मा। बृहदारण्यक उपनिषद। अहं ब्रह्मास्मि। शिवपुराण। शिवः सर्वज्ञः। महाभारत। योगस्थः कुरु कर्माणि। रामायण। रावणेन सह युद्धं। वेद। सतां विमलन चरितन। योग। वासिष्ठ देहो मनो बुद्धियः। बाबा ने इन सभी शास्त्रों के श्लोकों का सार और मर्म अपनी शिक्षाओं में समाहित किया है। ओम शांति।